अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में शेर न सिर्फ फहद की जान लेने की कोशिश करेगा, बल्कि अब तो शेर फजर से भी मिलने वाला है। तो क्या फजर शेर को बचाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर शेर के हाथों फजर भी उसके पागलपन का निशाना बनने वाली है? ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि बदर जमान को जब ये पता चला कि शाह जमान ने तो अपनी सारी की सारी जायदाद शेर के नाम कर दी है, और अगर शेर को कुछ भी हुआ तो सारी की सारी जायदाद ट्रस्ट के पास चली जाएगी, तो उसने अपना प्लान बदल दिया और उसे समझ आ गई है कि अब अगर शेर मरा तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जिसके बाद बदर जमान ने डॉक्टर को रोकने की कोशिश की कि वो शेर को किसी भी किस्म की डोज ना लगाए, लेकिन शेर की किस्मत में एक डोज तो लिखी थी। अब जैसे ही डॉक्टर ने शेर को डोज लगाई तो शेर के दिमाग की नसें भी फटना शुरू हो गई हैं। जिसके बाद फहद भी आकर बदर जमान को बताएगा कि डॉक्टर ने तो मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की और पता नहीं कहाँ बिजी है वो। अब ये बात सुनते ही बदर जमान अपनी गाड़ी निकालकर हॉस्पिटल की तरफ भाग खड़ा होगा, क्योंकि अब वो अपनी जायदाद को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। अब जैसे ही बदर जमान डॉक्टर से मिलेगा तो डॉक्टर से कहेगा कि तुमने किसी भी किस्म की डोज नहीं देनी थी, तुम्हें हम लोग कब से कॉल कर रहे हैं मगर तुम फोन नहीं रिसीव कर रहे थे। अगर शेर को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हम तुम्हें कब से कॉल्स कर रहे हैं, तुमने हमारा फोन क्यों रिसीव नहीं किया। अब यहाँ पर तो डॉक्टर कहेगा कि मैं तो आप ही के काम में मसरूफ था, आप लोगों ने मुझसे कहा था कि शेर को डोज देनी है, तो मैं तो उसको पहली डोज लगा चुका हूँ, और उसकी हालत जिस तरह से खराब हो रही है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो मौत के बहुत करीब है। अब यहाँ पर डॉक्टर से बदर जमान कहेगा कि शेर मरना नहीं चाहिए, तुम्हें जब हमने कॉल्स करके रोकने की कोशिश की तो तुमने हमारी बात सुनी ही नहीं, तो तुम तो हमारी बात क्या ही सुनते, तुमने तो हमारा फोन ही रिसीव नहीं किया। और याद रखना डॉक्टर, शेर अगर मरा तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर डॉक्टर कहेगा कि अब उसका बचना बहुत मुश्किल है, एक तो उसका इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, और दूसरा कि उसको पहली ही इतनी हमने हैवी डोज आपके कहने पर दे दी है। अब शेर का बचना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कम चांसेस हैं। अब अगर शेर बच जाएगा तो ये तो सिर्फ एक मौजज़ा ही होगा, वरना शेर के बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। अब बदर जमान यहाँ पर कहेगा कि कुछ भी करो लेकिन शेर मरना नहीं चाहिए। तुम नहीं जानते हो डॉक्टर कि अगर शेर मर गया तो हमारे तो हाथों से अरबों की प्रॉपर्टी चली जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेर को जैसे ही होश आएगा तो शेर की हालत पहले से ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन शेर पर डोज का अभी इतना ज्यादा असर नहीं हुआ होगा, और शेर सबसे पहले अपनी माँ से मिलने के लिए कहेगा। अब जैसे ही तहमीना बेगम भागती हुई अपने बेटे के पास आएंगी तो शेर भी अपनी माँ से रोते हुए कहेगा कि इन लोगों ने बाबा को मार दिया है मामा, बाबा की जान ले ली है माँ, आपको पता भी है कि हमारे बाबा मर गए, मैं उन्हें बचा ही नहीं पाया। अब यहाँ पर तहमीना बेगम कहेंगी कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है शेर, तुम इन सब चीजों को भूल जाओ और खुद ठीक होने की कोशिश करो, और देखो तुमसे मिलने यहाँ पर कौन आया है। शेर जैसे ही इधर उधर देखेगा तो सामने ही रिदा कमरे में आएगी, तो शेर को फिर से झटका लगने लगेगा, और शेर गुस्से में आकर रिदा का गला पकड़ लेगा और कहेगा कि तुम हमारी दुश्मन हो, तुमने हमें मारने की कोशिश की है, निकल जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके बाद डॉक्टर्स शेर को पकड़कर इंजेक्शन लगाएंगे और शेर बेहोश हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये चीज बदर जमान और उसके बेटों के हक में काफी बेहतर होने वाली है, और डॉक्टर्स अब बदर जमान को बताएगा कि शेर अब पहले जैसा नहीं हो सकता है, शुक्र करो कि शेर बच गया है, क्योंकि डोज का असर पता नहीं क्यों उस पर इतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो पूरा यकीन था कि वो शख्स पहली ही डोज से मर जाएगा, मगर शुक्र करो बदर जमान कि वो लड़का बच गया है, लेकिन अब वो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा, वो किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं संभाल पाएगा, वो कभी पागल हो जाएगा तो कभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपना काम जारी रखो और मेरे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अब यहाँ पर तो डॉक्टर्स भी शेर की ऐसी हालत को देखते हुए शेर को डिस्चार्ज कर देंगे, और तहमीना बेगम शेर को लेकर वापस से घर आ जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ बदर भी अपने बेटों के साथ मीटिंग करेगा और कहेगा कि शेर तो अब किसी काबिल नहीं रहा है, और रही ये तहमीना बेगम तो अब हमें इन्हें संभालना होगा। शेर का तो जो हाल हुआ है ना वो हमारे हक में बेहतर ही है। अब जैसे ही शेर घर वापस आएगा तो शेर से कोई भी नहीं डरेगा, सब लोग यही समझेंगे कि शेर तो अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और यही सब देखते हुए फहद भी अपने कामों में दोबारा से लग जाएगा, क्योंकि उसे तो पहले ही शेर की छोटी बहन बहुत ही ज्यादा पसंद थी।
अब वो जैसे ही शेर की छोटी बहन को बाहर खड़ा देखेगा तो उसकी तस्वीरें बनाना शुरू कर देगा और ये सब कुछ होता हुआ देखकर शेर से रहा नहीं जाएगा और शेर आकर उसी वक्त फहद को पकड़ लेगा और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देगा। फहद को नीचे फेंककर शेर इतना ज्यादा मारेगा कि फहद का खून बह निकलेगा। इसी के साथ शेर जब फहद को पीट रहा होगा तो शेर की छोटी बहन भागती हुई अंदर जाएगी और सबको बताएगी कि शेर भाई ने फहद भाई को बहुत ही ज्यादा पीटा है, उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि फहद की हरकतें क्या हैं और वो क्या हरकतें कर रहा था। अब ये देखकर सब लोग घर से भागते हुए आएंगे और शेर को रोकने की कोशिश भी करेंगे और काफी हद तक शेर को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। जिसके बाद फहद की फियांसी ही कहेगी शेर तो पागल हो गया है और इसे पागल खाने भिजवा देना चाहिए क्योंकि अब इसका घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। और तहमीना बेगम को भी ना चाहते हुए सबके इसरार पर आखिरकार वो फैसला करना ही पड़ेगा कि उसे शेर को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। बदर जमान भी तहमीना से यही कहेगा कि अगर शेर ने फहद की ये हालत की है तो वो कल को किसी और को भी इतना बुरा मार पीट सकता है, आपको भी मार सकता है, इस घर में किसी और को भी मार सकता है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि हम शेर को किसी मेंटल अजाइलम में दाखिल करवा दें। और फिर तहमीना भी उसकी सब बातों पर अमल करते हुए अब तहमीना बेगम भी शेर को रंगूनवाला के अजाइलम में लेकर पहुंच जाएंगी और डॉक्टर रंगूनवाला को सारी की सारी बात बताएंगी। अब यहाँ पर तो डॉक्टर रंगूनवाला कहेगा कि ये शेर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अब यहाँ पर डॉक्टर शेर का मुआयना करने के बाद कहेगा कि शेर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि वो कुछ देर में बिल्कुल ठीक हो जाता है और कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल पागल हो जाता है। तो आप उसे हमारे अजाइलम में छोड़कर चली जाएं, आप देखिएगा कि कुछ अरसे के बाद शेर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और यही फैसला आपकी फैमिली और आपके हक में बेहतर होगा। अब यहाँ पर तो तहमीना बेगम भी शेर की हालत को देखते हुए शेर को मेंटल अजाइलम में छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी और डॉक्टर रंगूनवाला की बातों पर यकीन भी कर लेंगी क्योंकि शाहजमान डॉक्टर रंगूनवाला का बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है। जिसके बाद शेर को डॉक्टर रंगूनवाला के अजाइलम में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और फिर वैसे भी शेर की हालत उस डोज से बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसी डोज की वजह से अब शेर को कुछ भी याद नहीं रहता। किसी टाइम तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और किसी टाइम के लिए वो सब कुछ भूल जाता है। जिसके बाद शेर सबसे पहला हमला उसी अजाइलम के डॉक्टर पर कर देगा और जैसे ही डॉक्टर शेर को देखने आएगा तो शेर की दिमागी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी और शेर उसी वक्त उस डॉक्टर को पकड़कर मारने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर डॉक्टर चिल्लाने लग जाएगा जिसके बाद शेर को पकड़कर हथकड़ियों में कैद कर दिया जाएगा और शेर के साथ यही सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अब ये सिलसिला शेर के साथ तब खत्म होगा जब फजर अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अमेरिका से वापस डॉक्टर रंगूनवाला के अजाइलम में आएगी और जैसे ही फजर डॉक्टर रंगूनवाला के अजाइलम में आएगी तो उसे ऐसी शॉकिंग खबर मिलने वाली है और उसे पता चल जाएगा कि उसका एक और मरीज इस हॉस्पिटल में आ चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि शेर है। अब यहाँ पर फजर को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है कि शेर मेंटली डिसेबल हो चुका है और डॉक्टर रंगूनवाला सारी की सारी तफसील फजर को बताएंगे और कहेंगे कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से इसकी हालत अब तक ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया है। और इतना ही नहीं, इसने तो हमारे डॉक्टर्स पर भी काफी मर्तबा हमला करने की कोशिश भी की है और यही वजह है कि हमने इसे बांध कर रखा हुआ है। और फिर फजर शेर के पास जाएगी और शेर से कहेगी कि शेर, तुम्हारे मुझ पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं और उन्हीं एहसानात की वजह से मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। मैं जल्द से जल्द चाहूंगी कि तुम ठीक हो जाओ। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब शेर फजर को जैसे ही देखेगा तो फजर पर भी हमला करने की कोशिश करेगा और फजर के कहने पर ही जब शेर को छोड़ा जाएगा तो शेर काफी सारे और लोगों पर भी हमला कर देगा। जिसके बाद फजर शेर का ट्रीटमेंट करेगी और शेर से आकर पूछेगी कि आखिर शेर तुम्हें होता क्या है, तुम एक मिनट में बिल्कुल ठीक और दूसरे मिनट में इतने पागल क्यों हो जाते हो। अब यहाँ पर शेर कहेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं कुछ भी खुद से नहीं करता हूँ, ये लोग मुझे उकसाते हैं करने पर। जैसे ही किसी चीज की खनखनाहट मुझे सुनाई देती है तो मेरा दिमाग हिलने लगता है और मेरा दिल करता है कि मैं इन सबको जान से मार दूं। मेरे सर की नसें फटने लगती हैं। जिसके बाद शेर कहेगा कि मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं फजर, तुम तो हमारे दुश्मनों के खानदान से हो और तुम तो वही हो ना जो हमारे घर को बर्बाद कर देना चाहते थे और बर्बाद कर भी दिया था। मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा, हो सकता है कि तुम मेरी जान ले लो। अब यहाँ पर फजर कहेगी कि तुम्हारे मुझ पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं और ऐसे वक्त में तुमने मेरी मदद की है कि जहाँ पर तुम्हारी जगह कोई और होता यकीनन वो मुंह मोड़कर चला जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और शायद तुम वो वक्त भूल गए हो लेकिन मैं नहीं भूली हूँ।
और तुम्हारे उन्हीं एहसानों को उतारने के लिए अब मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हें ठीक करने की भरपूर कोशिश करूंगी। फजर की सारी बातें सुनकर शेर कहेगा कि अगर इस प्रोसेस में तुम्हारी जान को खतरा हो गया तो, और तब फजर कहेगी कि अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम ही ने मेरी एक मर्तबा जान बचाई थी और अब किसी को पता नहीं चलेगा कि शेर के साथ असल में हुआ क्या है। लेकिन फजर जैसे जैसे शेर का ट्रीटमेंट करना शुरू करेगी तो फजर के सामने सारी की सारी सच्चाई आना भी शुरू हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ बदर और बदर के बेटे इसी तरह कंगरे रह जाएंगे। पहले शाहजमान सारी की सारी जायदाद संभालता था और अब शाहजमान के बाद तहमीना बेगम सारी की सारी जायदाद संभालेंगी और बदर के बेटों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगी। और बहुत जल्द ही इन लोगों की सच्चाई भी सबके सामने खुलकर आ जाएगी। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या फजर शेर का इलाज मुकम्मल तौर पर कर पाएगी और उसका साथ दे पाएगी या नहीं, या फिर बदर अपनी चालों में कामयाब हो जाएगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।